जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है सोशियोलॉजी का लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे लोग को डिमांड था कि सर सोशियोलॉजी करवाइए, तो देखा जाए कि ऑफलाइन क्लासेस में भी चलाने का बहुत प्रयास किया लेकिन टाइम नहीं मिला था, जिसके वजह से आज हम लोग यह जो है यही डिमांड को हम ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। तो देखा जाए इस क्लास को स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी सब्जेक्ट तो सब तो पढ़ लेते जहां, ठीक है। आज देखा जाए एडिशनल सब्जेक्ट किसी का होता है या तो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, उसमें सोशियोलॉजी का बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डिमांड होता है। और यह बहुत ही सबसे बेहतरीन विषय है जिसके बारे में समाज के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बने रहे हमारे इस क्लास में। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास का तो अनाउंसमेंट बहुत ही पहले किया जा चुका था, लेकिन एक हमारे बीच में बहुत ही एक एक्सीडेंट हो गया था हमारे साथ, जिसके वजह से क्लास थोड़ा डिले हो गया था, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो देखा जाए आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहे हमारे इस क्लास में। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और ये क्लास जो है उन बच्चों तक पहुंचाएं जिसको ये काफी बहुत दिनों से ये डिमांड था कि हमें सोशियोलॉजी का तैयारी कहाँ से करें। तो आप लोग को, वे सभी स्टूडेंट को, वे सभी व्यक्ति, वे सभी मित्र दोस्त को बता दें कि SBM क्लासेस में भी आप एडिशनल सब्जेक्ट का भी तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। तो देखा जाए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समाज शास्त्र के बारे में। समाज शास्त्र के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। तो देखा जाए कि सोशियोलॉजी के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कुछ वर्ड को, ठीक है, टर्मिनोलॉजी के बारे में कि सोशियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो देखा जाए कि सोशियोलॉजी जो होता है ये समाज शास्त्र को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। और यह जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक शब्द देखा जाए इसको बोलते हैं सोशियस, ठीक है। एक को कहते हैं लॉजी, ठीक है। तो ये देखा जाए कि सोशियस जो होता है एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है ये? लैटिन भाषा का क्या शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको हम लोग कहते हैं समाज। क्या बोलेंगे? समाज बोलते, ठीक है। और इसका मतलब होता है का अध्ययन करना, ठीक है। अब देखा जाए इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि समाज का अध्ययन करना। समाज का अध्ययन क्या करना मतलब समाज में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसको कह सकते हैं कि समूह, समाज में व्यक्तियों के समूह, समाज में व्यक्तियों के समूह का अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। करना ही समाज शास्त्र कहलाता या कहा जाता है। समाज शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। यहां तक अभी हम लोग देखें कि समाज शास्त्र को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं। और सोशियोलॉजी जो देखा जाए ये दो शब्द से मिलके बना है, ये सोशियस और एक लॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है का अध्ययन करना, मतलब टू स्टडी, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि टू स्टडी, STUD
वही टू स्टडी। ठीक है, मतलब समाज का अध्ययन करना। अब समाज का अध्ययन किस में करेंगे हम लोग, तो देखा जाए कि समाज में व्यक्तियों का समूह, समाज में व्यक्तियों का ग्रुप, समाज में सामूहिक जो होता है, इसके अध्ययन करना ही, व्यक्तियों के समूह का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। बताया जाता है कि हम लोग जानने का प्रयास किए कि समाज में व्यक्तियों के समूह का जो अध्ययन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। इसमें बताया जाता है कि समाजशास्त्र के बारे में कि 1839 में फ्रांसीसी दार्शनिक था, एक देखा जाए फ्रांसीसी दार्शनिक था, इसमें लिखेंगे फ्रांसीसी दार्शनिक, फ्रांसीसी दार्शनिक, इसका नाम था अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे के द्वारा जो था ये सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। तो देखा जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र जो शब्द है, यह शब्द सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया था, ये अगस्त कॉम्टे के द्वारा दिया गया था। ये कहाँ के रहने वाला विद्वान था, ये फ्रांस के रहने वाला विद्वान था। यह शब्द कब दिया गया, 1839 में दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये ट्रिपल स्टार में डाल दिए कि ये कहाँ के रहने वाला विद्वान था, फ्रांस के रहने वाला था। तो यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि समाज में व्यक्तियों के समूह, समाज में व्यक्तियों का जो है लगाव, इसके बारे में अध्ययन करना ही हम लोग को क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। और समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार अगस्त कॉम्टे के द्वारा दिया गया था। कब, 1839 में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान। कहीं कहीं 1838 भी दिया रहता है, तो घबराए नहीं, लेकिन एक्चुअल जो होता है ये 1839 में दिया गया था। किसके द्वारा, अगस्त कॉम्टे के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाला था, ये फ्रांसीसी के रहने वाला एक प्रकार के दार्शनिक था, फिलोसफियर था, जो 1839 में किस शब्द को, समाजशास्त्र शब्द को देने का प्रयास किए थे। ठीक है, ये देखा जाए, सोशियस पूछा जाएगा कि सोशियोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लॉजी, मतलब टू स्टडी। सोशियस का मतलब होता है समाज, और यह एक प्रकार का क्या, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इसको हूबहू इसी तरीके से उतारने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, जनक, या तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पिता। ठीक है, किसका, समाजशास्त्र का पिता अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है, जो फ्रांसीसी दार्शनिक था। और यह शब्द जो था, समाजशास्त्र शब्द, सबसे पहली बार 1839 में अगस्त कॉम्टे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, आगे अब हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। सबसे आम भाषा में जानते हैं कि समाजशास्त्र क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक संबंधों को, हमारे जो है, हमारे समाज के संबंध जो होता है, क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करते हैं। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंधित जो होता है, संबंध होता है, संस्था से जो होता है, इसका अध्ययन करना ही हम लोग को क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक संबंधों को क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से सीरीज वाइज अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। या तो हम लोग कह सकते हैं कि वह शास्त्र जिसमें व्यक्ति के संबंधों तथा संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। तो हम लोग अभी लिखेंगे कि समाज शास्त्र क्या कहते हैं, तो लिखेंगे कि समाज शास्त्र विज्ञान की
वह शाखा है जिसके 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 अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत व्यक्तियों की जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के समूहों का क्रमबद्ध व्यक्तियों के समूहों का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। वही लिखें कि समाजशास्त्र विज्ञान की वह शाखा या तो समाजीय विज्ञान की समाजशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के समूहों का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। या तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कि वह शास्त्र जिसमें व्यक्तियों के संबंधों या संस्थाओं का अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया। कोई यदि पूछेगा कि समाज शास्त्र से आप क्या समझते थे, हम लोग क्या बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के ग्रुप, व्यक्तियों का जो समूह का जो होता है, समूह का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, समाज शास्त्र। या तो हम लोग कह सकते हैं कि वह शास्त्र जिसमें व्यक्तियों के संबंध या संस्थाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, समाज शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे एक और स्टार में लिखेंगे कि समाज शास्त्र, ये भी लिख दे रहे हैं कि समाज इसको डबल स्टार में कर दे रहे हैं कि समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1839 में फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कोम्टे के द्वारा प्रयोग के द्वारा किया गया था। ठीक है, के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसलिए
इन्हें इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें समाजशास्त्र का, इन्हें समाजशास्त्र का जनक, या तो इसी को क्या कहा जाता है? पिता। ठीक है, पिता कहा जाता है। ये पता चल गया कि अगस्त कॉम्टे जो होता है, इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है समाजशास्त्र का जनक। तो सबसे पहले देखा जाए कि यह शब्द सबसे पहली बार कब 1839 में किया गया था। कहाँ का दार्शनिक? फ्रांसीसी दार्शनिक था जिनका नाम था अगस्त कॉम्टे। ये याद रखेंगे, अगस्त कॉम्टे के द्वारा किया गया था। और इन्हें क्या जनक, समाजशास्त्र का जनक या तो समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को उतारिए, अभी हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं समाज के बारे में कि समाज किसे कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? समाजशास्त्र कहाँ पे उदय हुआ था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग जानते हैं कि समाज किसे कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि समाज दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जो है, दो या दो से अधिक व्यक्ति से मिलकर बनने वाला समूह, बनने वाला ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। जैसे अभी देखा जाए कि अभी हम लोग अपने समाज को ही लेते हैं कि एक समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। तो वही बताया जाता है कि समाज किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा मिलकर बनाए गए समूह, मिलकर बनाए गए ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ठीक है, और यह देखा जाए कि ये समाज जो होता है बहुत ही तत्वों पर आधारित होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो समाज बनता है वो ऐसे नहीं बनता है, बहुत आस्था विश्वास कहा जाए कि उस पे आधारित होता है। जैसे अभी हम लोग कह सकते हैं कि समाज एक ऐसा संस्था है जिसमें देखा जाए कि सामाजिक संबंध पर आधारित होता है। समाज जो देखा जाए कि अभी हम लोग देखें कि समाज किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जो समूह का निर्माण करता है, जो ग्रुप बनाता है, उस प्रकार के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ठीक है, और वो समाज जो होता है ये बहुत ही सामाजिक तत्वों पर देखा जाए कि सामाजिक संबंध होता है, बहुत रीति रिवाज रिश्ता होता है, उस रिश्ते पे आधारित होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारा रीति रिवाज है, भाईचारा है, ठीक है, सहयोगी है, पड़ोसी है। तो ये मददगार सहयोग करते तब एक दूसरे व्यक्ति को, आज देखा जाए कि आज हम हैं तो हम किसी व्यक्ति को सहयोग कर दिए, वो आगे आके हमारा सहयोग कर दिया किसी भी टाइम में। तो ये हम लोग दोनों में क्या बन गया? एक पारस्परिक संबंध बन गया। ठीक है, सहयोगी बन गए। उसी तरीके से देखा जाए रीति रिवाज के अनुसार भाईचारा हो गया, ममेरा, ये सब बहुत तरह का आजू बाजू का लोग होते हैं, आजू बाजू पड़ोसी लोग होते हैं। तो हमारे घर के आसपास में जितना भी सहयोगी लोग होते हैं, संबंधी लोग होते हैं, आज वे सभी व्यक्ति और हमारे बीच में हम सभी लोगों ने मिलकर एक समूह का निर्माण किया। वही समूह का ही नाम हम लोग क्या कह सकते हैं? समाज कहते हैं। ठीक है, तो देखा जाए अभी समाज के बारे में यहाँ जानते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बनाने वाले समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। अभी बताएं कि समाज किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति से मिलकर बनने वाले समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। एक ऐसी संस्था, समाज के बारे में कि समाज एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक संबंधों पर आधारित होती है। मतलब कहा जाए कि समाज एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक संबंधों पर आधारित होती है। ये संबंध क्या होता है? ये रिलेशन क्या होता है कि देखा जाए रीति रिवाज के अनुसार संबंधी होता है। ठीक है, अधिकार के अनुसार संबंधी होता है, यहाँ तक कि सहयोग, हेल्प के माध्यम से भी संबंधी बनते हैं हम लोग। ठीक है, संबंध आपस में संबंध को जोड़ते हैं। तो ये सभी तत्व पर आधारित होता है हमारा क्या? समाज आधारित होता है। ठीक है, अभी देखा जाए समाज शास्त्र के बारे में पढ़े तो अभी क्या बताया कि समाज शास्त्र जो था ये यूरोप में देखा जाए कि इसका उदय, समाज शास्त्र का उदय कहाँ पे होता है? यूरोप में होता है। उस
उस टाइम एक चीज याद रखिएगा, समाज शास्त्र का जो उदय हुआ था 1800 कितना में, 1839 में हुआ था, 1839 में हुआ था यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान। ठीक है, तो उस टाइम जो था समाज शास्त्र जो था, अभी समाज शास्त्र जानते हैं, उस टाइम इसे सामाजिक भौतिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से, सामाजिक भौतिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कब, फ्रांसीसी क्रांति के समय, कहां पर, यूरोप में, कब, 1839 के समय। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि समाज किसे कहते हैं, कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा मिलकर बनाए गए समूह को समाज कहते हैं। और यह समाज जो है बहुत सारे संबंध पे आधारित होता है, जैसे रीति रिवाज में हो गया, भाईचारा हो गया, यहाँ तक कि कह सकते हैं सहयोगी हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जो संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, उस रिलेशन संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक अभी हम लोग देखते हैं। इसमें देखा जाए टॉपिक है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना के बारे में देखते हैं कि सामाजिक संरचना किसे कहते हैं। तो समाज का संरचना करना मतलब समाज को बनाना। ठीक है, देख तो इसमें बताया जाता है कि समाज में बहुत तरह का, समाज में अलग अलग निर्णायक अंग व्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंधित रहते हुए जिस रूपरेखा की रचना करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह के अलग अलग तरह का विचार देने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो समाज में अलग अलग तरह का निर्णायक मतलब विचार देने वाले व्यक्ति होते हैं जो सुव्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से परस्पर संबंधित रहते हुए, मतलब समाज को एकदम सुव्यवस्थित ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से चलाते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से बना के रखते हैं समाज को। तो देखा जाए कि जिस रूपरेखा की रचना करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, सामाजिक संरचना। तो आम भाषा में हम लोग समझते हैं कि सामाजिक संरचना क्या होता है कि समाज में अलग अलग तरह के व्यक्ति लोग होते हैं, अलग अलग तरह के नियम कानून होता है। मतलब देखा जाए कि उस तरीका से नियम कानून को बनाए रखते हैं जिस तरीका से हमारा समाज एक सुव्यवस्थित ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से चले, नियम कानून पे चले, सभी समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति को न्याय मिलने का, सभी के प्रति समान कानून बनाने का, जो ये समाज का जो होता है सुव्यवस्थित ढंग से बनाए रखना, उसके प्रति नियम कानून बना के चलना, समाज को कैसे चलाना है, किस तरीके से लोगों को सुव्यवस्थित ढंग से सभी को एक रूपरेखा में बनाए रखने का जो विचारधारा होता है, बनाए रखने का जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया का ही नाम है सामाजिक संरचना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि समाज में अलग अलग निर्णायक लोग होते हैं, निर्णायक अंग होता है मतलब बनाने वाले अंग होता है, सुव्यवस्थित ढंग से, जो सुव्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंधित रहते हुए, परस्पर मतलब एक नियम कानून में रहते हुए जिस रूपरेखा की रचना करते हैं, जो स्वरूप बनता है, जो समाज बनता है, समाज का कैसा रूपरेखा बनता है, समाज के उस रूपरेखा का ही नाम है सामाजिक संरचना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि समाज में देखा जाए कि सामाजिक समूह होता है, समिति चलता है, समिति के बाद देखा जाए बहुत तरह का संस्था चलता है, तथा व्यक्तियों के द्वारा परिस्थिति कैसा होता है, कार्य कैसा होता है, वो कार्य को, परिस्थिति को एकदम क्रमबद्ध तरीके से बनाए रखना, क्रमबद्ध तरीके से चलाना ही क्या कहलाता है, सामाजिक संरचना कहलाता है। ठीक है, तो देखा जाए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं आत्मवाचक। आत्मवाचक क्या होता है, आत्म का मतलब स्वयं, आत्म का मतलब क्या था, स्वयं, वाचक मतलब वचन। ठीक है, स्वयं बोलना, देखना। तो एक चीज देखा जाए, ये विचारधारा है कि समाज शास्त्र में आपको यह दिखा सकता है, मतलब समाज शास्त्र जो है, सोशियोलॉजी जो है, आपको यह दिखा सकता है, आपको यह सिखा सकता है कि दिखाना या सिखाना, कि समाज शास्त्र आपको यह दिखाता है कि दूसरा कोई आपको किस तरह से देखता है। आपको देखा जाए कि दूसरा कोई व्यक्ति आपको किस तरीका से देखता है, अर्थात आपको यह सिखाता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आत्मवाचक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि समाज शास्त्र आपको एक चीज यह सिखाता है कि आप
आप अपने आप को बाहर से कैसे देखेंगे, या तो आपको देखा जाए कि आपको लोग किस तरीके से देख रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है कि हम अपने आप को बाहरी से कैसे देख रहे हैं, या तो लोग हमको किस नजर से किस तरीके से देख रहे हैं, ये देखना, या तो बाहरी अपना परिस्थिति को देखना या दूसरे की दृष्टि से कि वो व्यक्ति कैसा है, हम कैसे, हम जान रहे हैं कि हम ठीक है, अगला व्यक्ति बोलता है नहीं ये सही नहीं है, ये सही व्यक्ति है। तो ये नजरिया को ही हम लोग कहते हैं आत्मवाचक कहते हैं। ठीक है, तो देखा जाए क्वेश्चन रहेगा कि आत्मवाचक से आप क्या समझते थे, हम लोग क्या बोलेंगे कि समाज शास्त्र आपको यह सिखाता है या दिखाता है कि दूसरा कोई आपको किस तरह देखता है, अर्थात किस तरीका से देखता है, अर्थात आपको यह सिखाता है कि आप स्वयं को, मतलब आप अपने आप को बाहर से कैसे देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मवाचक कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि अभी हम लोग देखेंगे कि समाज के अलग अलग निर्णायक अंग होता है जो सुव्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंधित रहते हुए जिस रूपरेखा का रचना करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना में क्या देख सकते हैं हम लोग, सामाजिक समूह, समिति कैसा है, संस्था कैसे चलेगा, व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त परिस्थिति कैसा होता है, ठीक है, कार्य कैसा होता है, इसको क्रमबद्ध तरीके से बनाए रखना ही क्या कहलाता है, सामाजिक संरचना कहलाता है। इसमें आत्मवाचक में क्या पढ़े अभी हम लोग कि समाज शास्त्र हमको यह दिखा सकता है कि दूसरा कोई आपको किस तरीके से देख सकता है, अर्थात आप जो है आपको यह भी सिखाता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आत्मवाचक कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, इसको उतार लीजिए। तो देखा जाए अगला टॉपिक है हमें समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमें समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो इसका बहुत सारा रीजन, बहुत सारा कारण है कि हमें समाज शास्त्र का अध्ययन, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमें समाज शास्त्र का अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखा जाए कि समाज शास्त्र हमको एक चीज का ज्ञान प्रदान करता है, एक चीज का शिक्षा प्रदान करता है कि विश्व की सकारात्मक दृष्टि, मतलब विश्व की दृष्टि से, बल्कि विश्व की दृष्टि से, ना केवल स्वयं की दृष्टि से, बल्कि देखा जाए कि दूसरों के दृष्टि से आप किस तरीका से देखते हैं। समाज शास्त्र हम लोग को एक चीज का ज्ञान या प्राप्त देता है, मतलब देखा जाए कि समाज शास्त्र हमें अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि समाज शास्त्र हमें अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा विश्व की दृष्टि से, ना केवल स्वयं की दृष्टि से, बल्कि दूसरे की दृष्टि से हम लोग किस तरीका से देखते हैं, वो अगला व्यक्ति हमको किस तरीका से देख रहा है और हम किस तरीके से देख रहे हैं, और विश्व पूरा संसार किस तरीका से उस व्यक्ति को देख रहा है, यह ज्ञान हमें कहां से प्राप्त होता है, समाज शास्त्र से प्राप्त होता है कि एक व्यक्ति जो है वो हमको किस दृष्टि से देख रहा है और हम किस दृष्टि से उस व्यक्ति को देख रहे हैं। यहां तक कि देखा जाए कि पूरा विश्व का जो है, विश्व का दृष्टि से हम लोग विश्व में किस तरीके से देख रहे हैं, कौन सा स्थान पे है, कैसा हमारा व्यवहार है, ये सबका जानकारी हमें समाज शास्त्र से प्राप्त होता है। दूसरा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि समाज शास्त्र आपको या अन्य लोगों का स्थान निर्धारित करने में मदद करता है। मतलब कहा जाता है कि समाज शास्त्र हमें, देखा जाए कि हमें समाज शास्त्र हमें या अन्य लोगों को समाज में एक निर्धारित स्थान प्राप्त कराता है। कि देखा जाए अभी समाज में बहुत सारे सज्जन व्यक्ति लोग हैं, तो आज देखा जाए कि समाज में आपका क्या स्थान है, आपका समाज में क्या वैल्यू है, क्या आदर सम्मान है, ये सभी का जानकारी, ये सभी का महत्व, ये सभी का जो होता है इस स्थान का महत्व, उस जगह को निर्धारित करना, ये सबसे अहम भूमिका रहता है किसका, समाज
शास्त्र कराता है कि एक व्यक्ति का उसके समाज में क्या मान सम्मान है, क्या स्थान है, ये सब निर्धारित करने का जो होता है, निर्धारित करने का कार्य किसका है? समाज शास्त्र का है। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि समाज शास्त्र जो होता है व्यक्तिगत परेशानियों तथा सामाजिक मुद्दों के बीच का एक कड़ी का काम करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि समाज शास्त्र जो होता है किसी भी व्यक्ति का पर्सनल मैटर हो या तो समाज का उद्देश्य पर हो, सामाजिक मुद्दा हो, ठीक है, कि समाज में किस तरीका से कौन सा मुद्दा कौन सा मैटर है, ये सभी के बारे में, और एक व्यक्ति की समाज का मुद्दा और एक पर्सनल व्यक्ति का मुद्दा, ये दोनों बीच का एक कड़ी का काम, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन? समाज शास्त्र। तो ये टॉपिक पता चल गया कि हमें समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। हमें समाज शास्त्र का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखा जाए इससे हमको देखा जाए कि हमें इस चीज का सीख मिलता है कि विश्व की दृष्टि से, ना कि अपना स्वयं की दृष्टि से बल्कि दूसरों को दृष्टि से हमें किस तरीका से देखना चाहिए, वो लोग हमें किस तरीका से देख रहे हैं, इस चीज का ज्ञान हमें समाज शास्त्र से प्राप्त होता है। और यदि कोई व्यक्ति का पर्सनल व्यक्तिगत हो, मतलब व्यक्तिगत परेशानी हो या तो समाज में कोई मुद्दा हो, ये सभी के आपस में जोड़े रखने के लिए हमें समाज शास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। यहाँ तक कि देखा जाए कि व्यक्ति को समाज में कि आपको समाज में क्या स्थान है, क्या आदर सम्मान है, क्या नाम है आपका, ये सभी का जानकारी, ये सभी का महत्व बनाए रखने का सबसे अहम भूमिका होता है समाज शास्त्र का। तो ये पता चल गया कि हमें समाज शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए कि हम लोग याद देखेंगे कि शिक्षा, हम लोग को एक चीज शिक्षा प्राप्त होता है कि विश्व की सकारात्मक दृष्टि से, यहाँ पे देखेंगे कि विश्व की सकारात्मक दृष्टि से, ना केवल स्वयं की दृष्टि से बल्कि दूसरों की दृष्टि से किस तरीका से देखा जाता है, यह जानकारी हमको किससे? समाज शास्त्र से प्राप्त होता है। दूसरा हम लोग क्या देखें कि आपको या अन्य लोगों को समाज में जो क्या स्थान है, उस समाज का स्थान निर्धारित करने में मदद करता है कौन? समाज शास्त्र। और व्यक्तिगत परेशानी हो या तो सामाजिक मुद्दा हो, ये दोनों के बीच को जोड़े रखने के लिए एक कड़ी की तरह काम करता है कौन? समाज शास्त्र। चलिए, आई होप इस टॉपिक को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, में बदलाव कैसे आता है। ठीक है, तो देखा जाए विस्तार से कहानी जानते हैं कि अंग्रेजों ने पहली बार पूरे देश को एकजुट किया और आधुनिकीकरण, पूंजीवाद, आर्थिक परिवर्तन की ताकत लाई। इसने भारतीय समाज को पूरी तरह से बदल दिया। ठीक है, औपनिवेशिक शासन काल के कारण भारत में क्या था? राष्ट्रवाद का उदय होता। मतलब कहा जाए कि देखा जाए अंग्रेज का शासन जो था पूरा भारत को पूरी तरह से बदल दिया। एक टाइम ऐसा था कि पूरा भारत का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पूरा स्थिति को एक साथ एकजुट कर दिया। पूरा कमजोर नस पकड़ लेने की वजह से यहाँ पूरा भारत में पूरा शासन व्यवस्था लागू किया, अपना नियम कानून लागू किया, अपने तरीके से यहाँ के लोगों से काम कराना शुरू किया। यहाँ तक कि ये भी देखा जाए कि यहाँ के वस्तु को कम दाम में खरीदकर अपने यूरोपीय बाजार में अधिक दामों में बेचता था। जो देखा जाए पूरे किसान सहित यहाँ तक से काम करवाता था, राजस्व वसूला, टैक्स लिया, लगान जो बोलते हैं, लगान या टैक्स लिया, ये सभी पूरा देखा जाए कि पूरा स्थिति को ये सब अपने हाथ में ले लिया था, एकजुट कर दिया था। तो वही बताया जाता है कि एकजुट कर दिया और आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन किया, पूंजीवादी व्यवस्था को लाया, परिवर्तन आर्थिक की ताकत से लाया। अब देखा जाए इतना ज्यादा अत्याचार होने लगा समाज में कि लास्ट में क्या होता है, पूरा भारतीय समाज पूरी तरह से बदल गया, जिसके कारण औपनिवेशिक शासन के कारण अंग्रेजों के शासन काल के अनुसार भारत में एक नई क्रांति का दौर आता है। देखा जाए कि नई क्रांति का दौर आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम भावना स्नेह को जगाता है। देखा जाए इतना ज्यादा अंग्रेजों ने अत्याचार किया, तब हमारे देश के महान पुरुषों ने क्या किया, अपने त्याग बलिदान शहीदों अपना बलिदान देते हुए आज हमारा देश को क्या किया, आजाद किए थे। ठीक है। तो जब तक ये सब जुड़े अपने देश के प्रति लड़ाई लड़े, ये प्रेम था, ये संघर्ष था, ये एक तरह का अपने देश के प्रति पागलपन जुनून था अपने देश को आजाद करने के लिए। ठीक है। तो ये सभी देखा जाए कि इस तरीके से आया, तब हमारा समाज पूरी तरह से अंग्रेजों से अलग होकर क्या बदल गया। ठीक है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि किस तरीके से समाज शास्त्र के बारे में, समाज में क्या अध्ययन किए, ये सभी के बारे में अगला क्लास में भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आज तक यहीं तक बने रहे। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।